नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। यदि पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तीसरी नेत्र के संबंध में आज बतलाऊंगा। हमारे माथे पर दोनों भावों के बीच में आंगिया चक्र का बिंदु होता है। वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है। किसी किसी को गुदगुदी होता है, किसी किसी को जलन होता है या आंगिया चक्र पर गड्ढा सा पड़ जाता है। ऐसा क्या कारण है कि ऐसे अनुभूतियाँ होते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं? मित्रों, बहुत से साधक तीसरी नेत्र को जागृत करने के लिए बहुत से अपने अपने अलग अलग ढंग से विधियां अपनाते रहते हैं। कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ पूजा पाठ आध्यात्मिक में लगे हुए हैं, तो कुछ ध्यान मेडिटेशन या त्राटा का प्रयोग कर रहे हैं। सभी साधक अपने अपने अलग ढंग से, सबका अलग अलग अपना अपना उद्देश्य होता है। कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, कोई अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, कोई सूक्ष्म जगत को देखना चाहता है, कोई संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है। इस अभिलाषा से लोग तीसरे नेत्र को जागृत करना चाहते हैं। ऐसे साधकों के माथे पर दोनों भावों के बीच में, दोनों आइब्रो के बीच में स्पंदन होता है, या किसी किसी को गड्ढा सा महसूस होता है, या किसी को चींटियाँ या कीड़े काटने जैसा अनुभूति होता है। किसी किसी साधक को वहाँ पर जलन महसूस होता है। मित्रों, इसका मतलब है जो भी आप विधियाँ अपना रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे बनने वाली ऊर्जा जब आती है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो बारी बारी से सातों चक्रों को भेदन करते हुए आंगिया चक्र पर जब पहुँच जाती है, और जब आंगिया चक्र के बिंदु पर, उनके परतों पर भेदन करने लगती है, ऐसी अवस्था में आपको आंगिया चक्र पर जलन महसूस होता है। जैसे ऐसा लगेगा कि चुंबन जैसा लग रहा है, जैसे कोई सुई जो चुभा रहा है। इससे आप जान सकते हैं कि आपका आंगिया चक्र एक्टिव होने वाली है। ऐसी अवस्था में आपको पूजा पाठ की विधि, सीमा, ध्यान की सीमा, त्राटा की सीमा या मेडिटेशन की सीमा, जो भी आप कर रहे हैं उसकी सीमा को बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे तो दैवी शक्तियाँ नवान मंत्र की मंत्र जाप करना शुरू कर दें तो बहुत ही शीघ्र आपका तीसरी नेत्र जागृत हो सकती है, क्योंकि नवान मंत्र में कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की अद्भुत शक्ति है। नवान मंत्र की जाप से कुंडलिनी शक्ति बहुत शीघ्र ही जागृत हो जाती है। कम से कम 21 माला प्रतिदिन सुबह शाम इसे करना चाहिए, ताकि बहुत ही शीघ्र ही आपका तीसरी नेत्र जागृत हो जाए। आपका कठोर मेहनत और परिश्रम से यदि तीसरी नेत्र जागृत हो जाती है तो आप एक साधारण मानव नहीं रहेंगे, आप असाधारण मानव बन जाएंगे। आप पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म शक्तियों को देख सकते हैं, देवता देवी से बात कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। आप ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, शास्त्रार्थ करने में आप सक्षम हो जाएंगे। अब किसी भी मनुष्य का भविष्य, वर्तमान, भूत देखते ही बतला देंगे। आपका पांचों इंद्रियां संवेदनशील हो जाएंगे। तीसरी नेत्र जागृत होने पर आपको सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा सभी आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे।
ऐसा नहीं कि आपको भयभीत करने के लिए, आपको डराने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ आपके तरफ आकर्षित होगी। वह इस उम्मीद से आपके तरफ आकर्षित होती है कि ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमें मुक्ति दिला सकता है, इसलिए आकर्षित होकर आता है। यह दृश्य देखकर बहुत से साधक डर जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास ऐसा दृश्य सामने आ जाए जिसका 2 गो छिद्र हो लेकिन नाक ना हो, तो क्या आप भयभीत नहीं होंगे? तो इसलिए लोग डर जाते हैं। कुछ लोग डर से साधना करना ही छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तो खुशी होना चाहिए। आज्ञा चक्र जब जागृत होने वाली होती है, एकदम जब जागृत होने के कंगार पर होती है, तो जब आप साधना करने बैठेंगे, आप आँख बंद करके, तब आपको प्रकाश दिखाई देने लगेंगे। प्रकाश किसी भी रंग का हो सकता है, वो बारी बारी से आपको दिखाई देगा, लुप्त होगा, दिखाई देगा, लुप्त होगा। आपको गुफा दिखाई देगा, बहुत लंबी गुफा दिखाई देगा। गुफा में जा रहे हैं। गुफा से बाहर निकलेंगे तो नदियाँ, पहाड़, जंगल दिखाई देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब प्रकाश आएगी तो लुप्त नहीं होगा, एकदम स्थिर टिक जाएगा। सफ़ेद रंग का प्रकाश हो या पीला रंग का हो या नारंगी रंग का हो या तारे के जैसा टिमटिमाते हो, जब प्रकाश दिखने लगेंगे तो अस्थायी रूप से दिखने लगेंगे। ऐसा नहीं कि पहले जैसा दिखाई दिया अब लुप्त हो गया, ओझल हो गया। दिखाई देना शुरू हुआ तो एकदम अस्थायी रूप से दिखाई देगा। जब भी साधना पर बैठेंगे तब दिखाई देगा। इसलिए अभ्यास करते रहें, डरे नहीं। जो भी कुछ करते हो, ध्यान करते हो, साधना करते हो, आप करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, एक बात और बता दूं, जब आपको सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियाँ या सकारात्मक शक्तियाँ दिखाई देने लगे, तो आप जो गुरु के शरण में अवश्य चले जाएं, क्योंकि एकमात्र गुरु ही होते हैं जो आपके साधना को संभाल सकते हैं, आपको शक्तियाँ को संभाल सकते हैं। दोस्तों, यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। माता रानी सबको रक्षा करे। धन्यवाद।